और हमें उठानी चाहिए आवाज। किसी भी, मुझे नहीं पता कौन जिम्मेवार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने किया किसने नहीं किया, मगर अगर हमारी बहन बेटियों ने बोल दिया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें आप बताओ किसी को एक्सेप्टेबल है? हम किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई भी हो आदमी, पावरफुल हो, नॉन पावरफुल हो, सड़क पे चलता आदमी हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मगर अगर हमारे घर में घुसके हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार करेगा, नॉट एक्सेप्टेबल, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये मेरे पर्सनल विचार है और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा साहब। झगड़े आम हो जाते चलते चलते, बस में पता नहीं किस टाइम किसके साथ हो जाए, कोई बात नहीं हो सकता। उसमें विधायक भी हो, विधायक का रात चलते ना पता जाने में हो जाए। पता होने की बात हो है कि ये है तो दुख का विषय है, लेकिन फिर भी जब तक हम उस पक्ष को जो रखी है, जो बात सामने आ रही, किसी का सीधा टारगेट एसपी के पास तो हम चल पड़ेंगे, जावांगे, एसपी हमारे लिए बैठे हैं, लेकिन हम फिर उससे ये कहेंगे उसकी गिरफ्तारी करो, ये करो, तो कल हम झूठे पड़े। पर जो बातें आई हैं, हमारा ये भी जरूरी है कि हम एक बार उसका अपने तरीके से पता कर ले। वो परमानेंट कमेटी बना के करो या अस्थायी बना करके करो, ये तो जरूरी है, एक बार छानबीन करना, ये करना। लेकिन दुख इस बात का है कि प्रथम नागरिक और एमएलए का परिवार इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए जरूरी हो जाती है वहां जाकर के करना। वरना तो ईमानदारी से बताता हूँ, शहर में अमन का अगर कोई असली हकदार इसको स्थापित करने का है ना, इस शहर के अंदर मैं भुगत भोगी हूँ, वासुदेव शर्मा है। एक्चुअल में अगर इस अमन चयन शहर में अगर कोई ईमानदारी से रखना चाहता है, ये 17-18 की बात है जब जाट आरक्षण का था मुद्दा, मैं उसमें प्रत्यक्ष था। जोगेंद्र खेड़ी, सदन बलाड़ी, मैं तीनों जोगेंद्र खेड़ी के बैठे डरते डरते मखा यार कदे को वारदात इस किस्म की ना हो जाए शहर में। जाट धर्मशाला फूक दी, फलाना फूक दी, जाट चढ़ रहे थे, राजपूत धर्मशाला घोड़ा घेरांगे, उसका लावांगे, मतलब एक ऐसा माहौल था। हर आदमी एक दूसरे से बात करता रहता। मैंने टेलीफोन हम तीनों डिसाइड करा भाई के करा, जोगेंद्र बोला भाई हालात खराब हो रहे हैं, भाई एक आदमी है, आप ये कुछ तो बात करके देख लेंगे। चलो मैंने वासुदेव जी के पास टेलीफोन किया, डॉक्टर वासुदेव ने फोन उठाया, डॉक्टर आ जाओ मेरे पास बात देखा। बोले शहर में एक पंचायत कर लेंगे 36 जात की, और शहर कभी नाश हो रहा है, इस शहर में बचावा है। बोले को कॉमन जगह देख लो। मैं बोला डॉक्टर साहब कॉमन जगह में कोई मेरा बरका फजूल आगे कोई सी अड़बाज कर देगा और मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो बोला कित करा आपका घर करो, बतेरा बड़ा घर है, 2,500-3 हजार आदमी अपना घर इकट्ठे करे और सब सारी जातें इकट्ठी करी, और उसके बीच में खड़े होकर के डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने जो वर्ड कहे वो अब भी मेरे काना में, और मैं तो ईमानदारी से जीऊंगा। अपनी औलाद ने भी आगे आने वाले भाईचारा नहीं कह जाऊंगा, उस आदमी की बात ना टालियो। कोई मैसेज आ जाए तो एक मैसेज पर फोन कीजियो। बोला अपने घर करीब खड़े होके जो वर्ड थे, बोला वे बात सुन लो, असल तो भाईचारा शहर कराना चाहिए, अमन पसंद शहर है ये छोटी काशी के नाम से। फिर भी अगर किसी भाई के दिमाग में फतूर रहता, आज तक 35 एक नहीं 34 2 गण लग जाओ, जो वासु ने ब्राह्मण मानना है ना, वो ब्राह्मण जाट के साथ खड़ा है, तब जाकर के शहर में हम चैन पड़ा था। वरना तो भैया पड़ा था, आदमी एक दूसरे डरता डरता बात करता। तो मैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा का मैं तो ऋणी हूँ। इनका टेलीफोन गया नहीं, बहन का, मेरी बहन जी का आया था टेलीफोन इनका, पूनम का। अब भाई यही हालात है, जो अब हम आपने बताई सारी कहानी बताई। मेरा इलेक्शन था परसों कल धर्मशाला बैठा था, तो हम पूरा समाज और पूरी विद्यानगर जो जिस उसका हूँ, ये सारे बने बैठे हैं। विद्यानगर निवासी कल्याण समिति और धर्मशाला का मैं अध्यक्ष हूँ, और वासुदेव का भाई मैं ऋणी और आपके समाज का ऋणी काम आएगी। ये जब भी कोई केस होता है, कांड होता है, हम लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक परमानेंट गठित करें। जहां तक इस मामले की बात है, देखो प्रशासन से मिलो, एसपी से मिलो, डीसी से मिलो, उससे पहले दूसरे पक्ष से भी जरूर मिलो। मैं बताता हूं, अगर हम लोग यहाँ से इकट्ठे होकर एसपी डीसी के पास जाते हैं तो दूसरा पक्ष जिंदगी भर हमें शंका की नजर से देखेगा। मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्ष झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए। वो क्या कहना चाहता है, शुरुआत कहां से हुई और मुद्दा कहां से शुरू हुआ। जब
तो मेरी शहर के अंदर पंचायत की जरूरत है, बिरादरी की जरूरत है। बिरादरी बिना कोई नहीं बनता है, पंचायत बिना कोई विधायक नहीं बन सकता। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सभी जाति से एक एक दो डेलीगेट लेकर एक पंचायत बनाई जाए और सबसे पहले उससे टाइम लेकर उनसे मिला जाए। जय श्री राम। अगर वो कैमरा नहीं देते हैं, वो फुटेज नहीं देते हैं या उन्होंने डिलीट कर दी हैं तो 100% कसूरवार है और किसी इन्वेस्टिगेशन की आगे जरूरत नहीं है। और समाज भी सारा यहाँ बैठा है, तो ये बात है। और वो दे देते हैं तो उसमें सारी सच्चाई पता लग जाएगी। तो ये हमारी मुख्य डिमांड, कामरेड साहब ने, ओम प्रकाश जी ने बात कही है, वो एक व्यवहारिक बात है। ये सुलझे हुए आदमी है, ये बहुत से आंदोलनों से निकले हुए हैं, राजकुमार वीडियो यहाँ पे हैं। और मेरे को जैसा थोड़ा बहुत प्रकरण का पता लगा, मैं कहीं और व्यस्त था, मेरे बहनोई थोड़े से बीमार हैं, मेदांता में दाखिल थे, तो अखबार में भी ये बात 2 बार आई। 2 बात जो मुझे चुभी हैं इस सारे प्रकरण में, जो सुनने को मिला, एक तो हमारी पूनम जी के साथ दुर्व्यवहार। ऐसे आसानी से कोई महिला इस प्रकार की बातें नहीं कहेगी। प्रोफेशनल तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन घरेलू महिला आमतौर पर नहीं कहेंगी। उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ, पहली बात। दूसरी बात उनकी भतीजी के साथ। तीसरी बात, उन्होंने घर में घुस के किया। ये उनके घर में नहीं गए, जहां तक मुझे पता लगा है, जो अखबारों में बात है, जो ये सारी बात है कि वो इनके घर में घुसे। तो ये इस तरह से घर में घुसना, इस तरह की जो हरकतें हैं, वो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है। और मेरा एक सुझाव और ये भी है कि रोज की रोज साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे काम जी, देखो रोज की रोज इस तरह की नहीं हो सकती। हम कुछ लोग अगर अभी एक बार एसपी के पास जाएं, मुझे नहीं पता कौन कौन एसपी के पास जाके मिले हैं, नहीं मिले हैं, सबका क्या घटनाक्रम रहा है, और हम मिले तो शायद ये भी एक ठीक बात रहेगी। हम उनसे भी कम से कम अपनी तरफ से ये तो कहें कि भी आपने एक तरफ की तो कर ली दर्ज, और दूसरी तरफ के भी दर्ज नहीं लिए शायद। अच्छा, पहले क्या धाराएं लगाई? हाँ, चलो ये कामरेड साहब ने, ओम प्रकाश जी ने बात कही है, वो एक व्यवहारिक बात है। ये सुलझे हुए आदमी है, ये बहुत से आंदोलनों से निकले हुए हैं, राजकुमार वीडियो यहाँ पे हैं। और मेरे को जैसा थोड़ा बहुत प्रकरण का पता लगा, मैं कहीं और व्यस्त था, मेरे बहनोई थोड़े से बीमार हैं, मेदांता में दाखिल थे, तो अखबार में भी ये बात 2 बार आई। 2 बात जो मुझे चुभी हैं इस सारे प्रकरण में, जो सुनने को मिला, एक तो हमारी पूनम जी के साथ दुर्व्यवहार। ऐसे आसानी से कोई महिला इस प्रकार की बातें नहीं कहेगी। प्रोफेशनल तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन घरेलू महिला आमतौर पर नहीं कहेंगी। उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ, पहली बात। दूसरी बात उनकी भतीजी के साथ। तीसरी बात, उन्होंने घर में घुस के किया। ये उनके घर में नहीं गए, जहां तक मुझे पता लगा है, जो अखबारों में बात है, जो ये सारी बात है कि वो इनके घर में घुसे। तो ये इस तरह से घर में घुसना, इस तरह की जो हरकतें हैं, वो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है। और मेरा एक सुझाव और ये भी है कि रोज की रोज साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे काम जी, देखो रोज की रोज इस तरह की नहीं हो सकती। हम कुछ लोग अगर अभी एक बार एसपी के पास जाएं, मुझे नहीं पता कौन कौन एसपी के पास जाके मिले हैं, नहीं मिले हैं, सबका क्या घटनाक्रम रहा है, और हम मिले तो शायद ये भी एक ठीक बात रहेगी। हम उनसे भी कम से कम अपनी तरफ से ये तो कहें कि भी आपने एक तरफ की तो कर ली दर्ज, और दूसरी तरफ के भी दर्ज नहीं लिए शायद। अच्छा, पहले क्या धाराएं लगाई? हाँ, चलो ये एसपी साहब से बात करें, थानेदार से भी बात करें, तो ये मामला क्या है, तो वो जो फाइंडिंग दे उसके आधार पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर न्याय की बात के लिए तो भाई सब एक है, चाहे किसी के खिलाफ अन्याय होता हो, हमें एक होना चाहिए।
मेरी राय तुम क्या कर लोगे, फिर हमें निर्णय लेना। कोई भी ताकतवर आदमी भी रहेगा, गरीब आदमी